दोस्तों आइए बात करते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहली अपडेट है एलएसी पर तनाव घटाने के लिए 1.5 किलोमीटर तक पीछे हटी चीनी सेना। जी हां, आपको बताते हैं एनएसए डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की फ़ोन पर 2 घंटे की वार्ता का असर। भारतीय सेना भी पीछे हटी। जी हां, आपको बता दें गलवा घाटी में खूनी संघर्ष के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर जारी तनाव कम करने के लिए पहली बार चीन और भारत की सेनाएं पीछे हटी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री तथा सुरक्षा सलाहकार यहाँ पे 2 घंटे इनकी लगातार बात हुई फ़ोन पे और इस बारे में सहमति बनी। तो यहाँ पर एनएसए डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की फ़ोन पर 2 घंटे की वार्ता का असर, भारतीय सेना भी पीछे हटी। तो PP-14 से चीन पीछे हटा, बाकी जगह से चीन सैनिकों और टेंट हटाने की प्रक्रिया जारी। तो नरमी का राज यूँ समझिए। तो घरेलू मोर्चे पर नाकामयाबी छिपाने के लिए सीमा विवादों को सह देना चीन का पुराना सगल रहा है, लेकिन इस बार भारत ने ठोस रणनीति से उसे कामयाब नहीं होने दिया। पहले कोरोना से बदनामी, फिर दुनिया से अलग अलग थड़क पड़ने के अंदेशे के बीच आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर उससे झटका लगा है। तो इसी के चलते यहाँ पे चीन सेना पीछे हट गई है। अगली अपडेट, गाँव में 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देगी उत्तराखंड सरकार। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला में आयोजित कार्यक्रम में की घोषणा। सरकार जल जीवन मिशन के तहत सिर्फ 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला ब्लॉक के दुधली के नांगल बुलंदावाला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन के लिए 2350 रुपये देने आम आदमी के लिए मुश्किल हो रहे हैं, इसलिए हमने तय किया कि गाँव में पानी का कनेक्शन 1 रुपये में दिया जाए। तो गाँव में सिर्फ 1 रुपये में मिलेगा पानी का कनेक्शन। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, कानपुर मुठभेड़, दहशतगर्द की गोद में थाना प्रभारी सीओ को था बड़ा हादसा होने का अंदेशा। बीकानेर में पुलिसकर्मी की हत्या के 3 दिन बाद बड़ा खुलासा हुआ है। दहशतगर्द विकास दुबे से मुठभेड़ में जान गंवाने का बिल्हौर के क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्र ने 3 माह पहले ही चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी और विकास के बीच मिली भगत का खुलासा कर दिया था। अगली अपडेट यदि हम बात करें कि यहाँ पे कोरोना संक्रमित मामले कितने हो चुके हैं, तो भारत में यहाँ पे हो चुके हैं 6,97,413। विश्व में 1,16,52,397। यदि बात करें ठीक हुए मरीजों की, तो भारत में 4,24,436 लोग ठीक हो चुके हैं। विश्व में 65,89,216 लोग ठीक हो चुके हैं। और भारत में जो डेथ हो चुकी है वो 19,693 हो चुकी है। विश्व में 5,38,513 लोग मारे जा चुके हैं। तो पूरे विश्व भारत में भी 7 लाख के करीब मरीज हैं और विश्व में करीब 1 करोड़ के समथिंग मरीज हैं। अगली अपडेट है, विश्वविद्यालय सितंबर में होगी अंतिम वर्ष की परीक्षा। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा देनी होगी। यूजीसी की सोमवार को हुई बैठक में अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा सितंबर के आखिर में कराने का फैसला हुआ। अगली अपडेट है, माँ की गोद से मासूम को ले गया गुलदार, 100 मिला। डुंगड़ी उड़ल गांव में सोमवार देर रात शाम गुलदार 2.5 साल के मासूम को मां की गोद से उठाकर ले गया। घर से करीब 300 मीटर दूर जंगल में मासूम का शव बरामद हुआ। बच्चे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। तो अगली अपडेट है, देश में 7 लाख के पार हुए संक्रमित। जांच का आंकड़ा भी 1 करोड़ पार पहुंचा। जी हां, कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे पायदान पर पहुंचने के बाद भारत में मरीज 7 लाख के पार पहुँच चुके हैं। वहीं वायरस की जांच का आंकड़ा भी 1 करोड़ पार हो गया है। बीते 1 दिन में सबसे ज़्यादा संक्रमित मिलने के साथ ही राज्यों की स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। अगली अपडेट है, उत्तराखंड में 37 और संक्रमित मिले। प्रदेश में सोमवार को 37 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 3161 हो चुकी है। वहीं 62 संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, स्कूल फीस हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है जिसमें कहा गया था कि कोरोना काल में निजी स्कूल अभिभावकों से फीस के लिए दबाव नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, सस्ता राशन वितरण में गड़बड़ी पर डीएसओ जिम्मेदार, सीएम। अफसरशाही पर नकेल कसने वाले उत्तराखंड सरकार के 2 और फैसले। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित होने वाले राशन में अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित जिला पूर्ति अधिकारी डीएसओ को जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगली अपडेट है, मेक इन इंडिया से शीर्ष पर पहुंचेगा देश।
मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के विजय भारत अभियान को सोमवार को शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का आंदोलन देश को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचाएगा। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है रोडवेज के लिए 14.63 करोड़ जारी। शासन ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे उत्तराखंड परिवहन के लिए 14.63 करोड़ रुपये जारी किए हैं। जल्दी यह धनराशि निगम को मिल जाएगी। इसके अलावा 15 करोड़ रुपये भी जल्दी शासन जारी करेगा। यह पैसा मिलने के बाद निगम कर्मचारियों को वेतन जारी हो सकेगा। अगली अपडेट जाँच के लिए लैब बड़ी, सैंपलिंग में तेजी नहीं। औसतन प्रतिदिन जांच के लिए भेजे जा रहे हैं 1200 सैंपल। तो प्रदेश सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कोविड-19 सैंपल की जांच में तेजी नहीं आई है। हालांकि प्रदेश सरकार ने सैंपल की जांच के लिए लैबों की संख्या बढ़ाई है। अगली अपडेट है टिहरी के बाद रुद्रप्रयाग ने भी जीती कोरोना से जंग। प्रदेश में टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले ने कोरोना से जंग जीत ली है। दोनों जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। वहीं पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत और पौड़ी जिले भी कोरोना मुक्त होने से कुछ कदम पीछे हैं। अगली अपडेट है केदार धाम में विकास कार्यों के लिए मिलेंगे 23 करोड़। रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन और केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के बीच हुआ MOU। अगली अपडेट है आंदोलन की तैयारी में शिक्षक। पुरानी पेंशन अगले माह बैठक करके तैयार करेंगे रणनीति। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा संघ ने पुरानी पेंशन योजना बहाल न करने पर आंदोलन का निर्णय लिया है। सोमवार को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अगले माह रणनीति तैयार कर आंदोलन का ऐलान किया गया। अगली अपडेट मुखबरी में 2 दरोगा और सिपाही निलंबित। हिस्ट्री सीटर विकास पर अब 2.5 लाख का इनाम। बिजनौर में मिले लोकेशन। जी हां, आपको बताते हैं हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के घर पर दबिश की मुखबरी मामले में 2 दरोगा समेत 3 को सोमवार को निलंबित कर दिया गया। उनके मोबाइल से मुखबरी के सबूत मिले हैं। उधर पुलिस महानिदेशक ने विकास की गिरफ्तारी पर इनामी राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी है। अब वो रेंज का सबसे बड़ा अपराधी बन गया है। तो यहाँ पर हिस्ट्री सीटर विकास पर 2.5 लाख का इनाम। बिजनौर में मिली लोकेशन। अगली बेटे लद्दाख में BRO ने रिकॉर्ड 3 माह में बनाए 3 नए पुल। पहले 24 टन थी क्षमता, अब जा सकते हैं 70 टन वजन का सामान लेकर वाहन। तो लद्दाख में BRO ने सामरिक महत्व के 3 पुलों की क्षमता को 3 गुना बढ़ा दिया है। LAC पर तनाव के बीच निमू क्षेत्र में BRO ने रिकॉर्ड 3 माह में 3 बेली पुलों की क्षमता 24 टन से बढ़ाकर 70 टन तक पहुंचा दी है। अगली बेटे बिजनौर में देखा गया विकास। एक दरोगा का दावा, 2 गाड़ियों में 7 लोग हैं सवार। कानपुर में CO सहित 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा और 2.5 लाख रुपए का इनामी विकास दुबे बिजनौर में देखा गया है। यह दावा हल्दौर के एक दरोगा ने किया है। दरोगा की सूचना के बाद पूरे जिले में चेकिंग तेज कर दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। अगली अपडेट अमेरिका जेटों ने दक्षिण चीन सागर को घेरा, देखती रह गई चीनी सेना। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी युद्धाभ्यास में US नेवी जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर रही है। चीन की धमकी के बाद अमेरिका के 11 फाइटर जेट ने दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाके में उड़ान भरकर चीन को चिढ़ाया। अगली बेटे पटाखा फैक्ट्री हादसे में 8 की मौत का गुनहगार गिरफ्तार। बखरवा गांव में मोमबत्ती और पटाखे बनाने की अवैध फैक्ट्री में आग से 8 लोगों की मौत के गुनहगार फैक्ट्री संचालक नितिन चौधरी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बेटा पाकिस्तानी उच्चायुक्त से संपर्क में था निलंबित DSP दविंदर सिंह। जम्मू कश्मीर का निलंबित DSP दविंदर सिंह दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ अफसरों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अपनी चार्जशीट में यह दावा किया है। अगली बेट है कोटद्वार से कटा दून हरिद्वार का संपर्क। सिगड्डी स्रोत व मेहली नदी के उफान से चिलरखाल लालडांग मार्ग बंद है। भारी बारिश और नदियों के उफनाने से चिलरखाल लालडांग मोटर मार्ग सिगड्डी स्रोत और मेहली नदी में अवरुद्ध हो गया है, जिससे हरिद्वार और देहरादून का राज्य की सीमा के भीतर से सड़क संपर्क ठप हो गया है। अगले बेटे महाकुंभ, 4 जिलों में निजी भूमि पर बनेंगी 80 पार्किंग। 2021 में प्रस्तावित महाकुंभ के लिए 4 जिलों की 235 हेक्टेयर प्राइवेट भूमि को अधिग्रहण करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन जिलों के प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर अपने प्रस्ताव शासन को भेज दिए हैं। अधिग्रहण करने वाली इस जमीन पर 80 पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे, जहां करीब 2 लाख वाहन पार्क करने की योजना है। अगली बेटा कांवड़ियों के फेर में जरूरतमंदों के हरिद्वार बॉर्डर पर फजीहत।
यहाँ पे कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद कांवड़ियों को रोकने के लिए बॉर्डर पर बढ़ती जा रही सख्ती के चलते अनुमति लेकर आने वाली यात्रियों को खूब फजियत झेलनी पड़ी। अगली बार रेखड़ी खाल के लिए बस सेवा शुरू। जेएमओयू ने रेखड़ी खाल के लिए नई बस सेवा शुरू कर दी है। जेएमओयू जल्दी कोटद्वार पौड़ी पातर रोड पर बस सेवा शुरू करेगा। अगली बेटा केदारनाथ धाम की बंद की गई ध्यान गुफा। बारिश और सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ की ध्यान गुफा को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। यह वही गुफा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ध्यान किया था। तो गाइस ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।